आज हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी, जिसमें हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आचरण से भरपूर गुरुजी राकेश पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के एक छोटे से गांव सेमरी खुर्द में 3 जून 1977 को जन्मे हमारे श्री राकेश पटेल, जिनका शुरू से ही जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा, क्योंकि उस गांव में ना सड़क थी, ना स्कूल थी, ना अस्पताल थी, ना कोई शिक्षा का ऐसा केंद्र था। फिर भी बारिश के दिनों में जहां घुटनों तक पानी, कीचड़ पार करके मात्र 6 वर्ष की अवस्था थी, उस अवस्था में 2 किलोमीटर दूर बगरौदा पढ़ने जाते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ, बरसात का दिन था, खूब बारिश हो रही थी और तेज बहाव वाली नदी थी, उनका एक पांव फिसल गया, लेकिन गांव के एक महान भाव ने उन्हें बचा लिया। ये बड़ी अच्छी बात थी। शायद किस्मत को पता था यह बच्चा आगे चलकर जाने कितनी अनगिनत जिंदगियों का दीपक बनेगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी राकेश पटेल का ऐसा जीवन रहा है। और आगे सुनिए आप। शिक्षा और का सपना। शिक्षा का सपना एक पहला कदम है, जिसमें सम्मानीय श्री राकेश पटेल जी गुरुजी के पद पर आसीन हैं। एक छोटे से पद पर रहते हुए इन्होंने अपने मानवता को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो अद्वितीय हैं, जिसमें ये कक्षा 8वीं के बाद कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखे। श्री राकेश पटेल ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण जैसे तैसे कर ली। 12 मार्च 1997 इनके जीवन का एक बहुत ही अच्छा पल आया, जो शिक्षा गारंटी योजना शासन ने चालू की और इसमें प्राथमिक विद्यालय इन्हीं के गांव भोपाल जिले के सेमरी खुर्द में शिक्षा गारंटी शाला की शुरुआत हुई। और उसी शाला में सम्मानीय भैया श्री राकेश पटेल जी को शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जिसका संचालन श्री पटेल द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया, जिसमें उनकी निष्ठा और सेवा भाव केवल गांव वासियों को ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों को भी प्रभावित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान, विधायक रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी, पिछड़ा वर्ग मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी और बगरौदा पंचायत के सरपंच श्री हरिनारायण पटेल जी, मेरे बाल सखा जो सम्मानीय सरपंच साहब हैं, वो हमारे श्री राकेश पटेल जी के
बाल सखा हैं। ओम प्रकाश जी पटेल बड़े भाई, तेज सिंह जी पटेल, गया प्रसाद जी पटेल एवं बैजनाथ पटेल पूर्व सरपंच, हमराज सिंह जी पटेल, हितेश पटेल, मनोज मीणा, राजेश भाई सहित अनेक जनप्रतिनिधि उनके कार्यों के प्रशंसक बने हैं। जो प्रशंसा के लायक होता है उसकी प्रशंसा चाहे कोई भी हो उनको करना ही पड़ेगी। अच्छे कार्यों की हमेशा प्रशंसा होती है और यहाँ तक कि तत्कालीन शिक्षा सचिव श्रीमान मनोज झालानी जी, वर्तमान मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी भी उनके प्रयासों की हमेशा उन्होंने सराहना की है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति माननीय हामिद अंसारी के भोपाल दौरे के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने निर्देश दिया था उस समय कि उन्हें राकेश पटेल के गांव ले जाइए। उन्होंने विकास और शिक्षा में अद्वितीय कार्य किया है। तब 12 फरवरी 2010 को उपराष्ट्रपति माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री स्वयं गांव जाकर पहुंचे और उनके शिक्षा और विकास के कार्यों को प्रत्यक्ष देखा, देखकर सराहना की। और ये बात सत्य है कि जो मेहनत करता है, समाज सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, हर क्षेत्र में हमेशा मेहनत करके जन सेवा करता है, उनकी हमेशा प्रशंसा होती है। तो सम्मानीय राकेश पटेल जी का स्कूल आप देखें, सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी, गृह मंत्री आदि लोग एक छोटे से गांव में उनका स्कूल देखने के लिए गए कि राकेश पटेल ने अपने स्कूल को किस तरह से सजाया है। वहां के बच्चों की शिक्षा की स्थिति भी जानी और वहां के जितने भी कारनामा हैं सभी की प्रशंसा की। और उन्होंने गांव और बच्चों के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें गरीब बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो के मुफ्त स्कूल परिवहन, माने अपने खुद की राशि से एक ऑटो रिक्शा लिया और सभी बच्चों को निःशुल्क बिना पैसे लिए स्कूल तक ले जाना और स्कूल से वापस लाना, ये कोई हल्की बात नहीं है। बच्चों के लिए इतना अधिक करना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बच्चों के लिए पेन, पेंसिल, बैग, कॉपी और ठंड से बचने हेतु स्वेटर जैसी आवश्यक सामग्री का वितरण भी सम्मानीय राकेश पटेल जी द्वारा बच्चों को किया जाता रहा है। एवं छोटे से स्कूल में जो प्राथमिक शाला है जिसमें कंप्यूटर जैसी शिक्षा, टीवी और फोटोकॉपी मशीन से डिजिटल शिक्षा की शुरुआत सम्मानीय पटेल जी द्वारा की गई, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे शिक्षक से हमेशा मार्गदर्शन लेते रहें और उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों के पानी पीने के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था की, मोटर पंप भी लगवाया एवं स्कूल परिसर में सौंदर्यीकरण का भी बहुत अच्छे ढंग से निर्माण किया गया। इसके बाद
2.5 एकड़ जमीन अपने पिताजी की संपत्ति, 2.5 एकड़ जमीन में समस्त बेटियों की विदाई, जिसको शादी विवाह घर कहा जाता है, वो विवाह वाटिका उस मैदान में निर्माण किया, जिसमें कई गरीब बेटियों की विदा उसमें की जाती है। एक शिक्षक होने के नाते बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। यह तो कितना सराहनीय कार्य है कि गांव की बेटियों की विदा एक जगह से हो, और कितनी सामाजिकता कूट कूट कर भरी हुई है राकेश पटेल जी में। तो ऐसे कार्यों से और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए तो सम्मान और पहचान भी मिली है। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा 75,000 रुपये का पुरस्कार से राकेश पटेल जी को सम्मानित किया गया। 2007 में शिक्षा मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा आचार्य सम्मान से श्री राकेश पटेल जी को सम्मानित किया। भोपाल फ्री प्रेस का भोपाल आपदा अवार्ड, अनेक सामाजिक और शैक्षिक मंचों पर भी राकेश जी को सम्मानित किया गया। यह उनके व्यक्तित्व का एवं जीवन का सम्मान है, धन है। आज शासकीय प्राथमिक शाला सेमरी खुर्द केवल एक स्कूल नहीं है, बल्कि सपनों का मंदिर बन चुकी है, जहां हर बच्चे की आंखों में आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की चमक है। और इसका श्रेय राकेश पटेल जी की मेहनत को जाता है। और 3 फरवरी 2025 को इसी वर्ष सम्मानीय राकेश पटेल जी द्वारा अपने स्कूल प्रांगण में मां सरस्वती का प्रतिमा शाला परिसर में स्थापित की गई। इस अवसर पर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वयं शाला का निरीक्षण किया और आदेश किया कि जिले के सभी शिक्षक यहां आकर अवश्य भ्रमण करें और देखें कि शाला का विकास किस प्रकार किया जाता है। ये निर्देश सम्मानीय शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आदेशित किया। इस अवसर पर लगभग 1000 शिक्षक आसपास के वरिष्ठ जन भंडारे में एवं पूजा अर्चना में शामिल हुए और यहाँ एक बहुत अच्छा शिक्षा का और देवी का दर्शन का स्रोत बन गया। खेत से कक्षा तक इसमें किसान पुत्र होने के नाते श्री राकेश पटेल जी ने साल भर के समय का सदुपयोग करते हुए एक सुंदर बगीचा भी तैयार किया, जिसमें बहुत से कई प्रकार के पेड़ लगाए, जिसमें आम, जामुन, नारियल, अमरूद, केला, कटहल, ऐसे फूल वाले एवं फल वाले कई पेड़ लगाए, जो आज भी उस शाला की सुंदरता को दर्शाते हैं। बहुत अच्छी पहल राकेश पटेल जी द्वारा की जा रही है। अपने शाला के बच्चों की शिक्षा के प्रति कितने समर्पित हैं कि अपने गांव के बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने परिसर को स्वच्छ बनाया, आकर्षक बनाया, सुंदर बनाया। यहाँ तक कि आइसर फैक्ट्री के सहयोग से 20 लाख की लागत से एक नया स्कूल भवन तैयार किया गया। ये सब सेमरी खुर्द स्कूल के लिए है, गांव के लोगों के लिए है, गांव के बच्चों के लिए है। साथ साथ श्री राकेश पटेल जी गुरुजी
शिक्षा गारंटी गुरुजी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहकर गुरुजियों का हमेशा सहयोग किया है, संबंध स्थापित किया है। जब जब भी कोई सरकार से, शासन प्रशासन से मांग की गई तो राकेश पटेल जी द्वारा गुरुजियों एवं शासन प्रशासन से समन्वय बनाकर समस्याओं का निराकरण करवाया। अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री से संबंध स्थापित करके, एक समन्वय स्थापित करके एक बहुत अच्छा संचालन भी किया है। शिक्षा के जगत में, सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और जन सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में राकेश पटेल जी द्वारा बहुत ही सराहनीय, जनहितैषी, बच्चों के हित में कार्य किया है और कर रहे हैं लगातार। हम सभी आभारी हैं उनके बहुत कि भगवान उनको अपार शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे कि इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा को अग्रसर बनाते रहें, गांव का विकास करते रहें। अपने प्रदेश का और अपने देश का विकास गांव से ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और 14 जुलाई 2003 को इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुंती पटेल भी इसी सेमरी खुर्द की शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला में नियुक्त हो गई। दोनों पति पत्नी एक ही शाला में नियुक्त हो गए, जिससे दोनों लोगों ने इस शाला के बच्चों की और पूरे गांव की जितनी हो सके उतनी सेवा की, पढ़ाई की और बच्चों को बहुत अच्छी प्रगति पर लाए हैं। इनके द्वारा 2 बच्चियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनमें प्रथम कुमारी दिव्या पटेल और दूसरी कुमारी सौम्या पटेल 2 बच्चियां जन्मी। इनकी प्रेरणा स्रोत दोनों बच्चियां हैं एवं बेटियों के प्रति सम्मान और प्रेम के साथ वे प्रेरणा हमेशा देते हैं कि बेटियां कभी भी बेटों से कम नहीं हैं।